Today we are doing the chapter number 6, that is cash flow statement, and from today we are going to start the complete version of cash flow statement. Okay, complete cash flow statement is divided among the three activities. First is operating activity, means cash flows from operating activity, cash flows from investing activity, and cash flows from financing activity. Here, the statement of this question is statement. Balance sheet is given. Okay, equity and liabilities and assets, both the sides is given. Okay, share capital in reserve and surplus. In reserve and surplus, note number 1, security premium reserve and balance of statement of P&L is given. Okay, note number 2, in long term borrowings, public deposits are given. Other current liabilities, outstanding expenses, tangible asset, land and building, intangible, goodwill and patents, और current investment में marketable securities, other current assets, prepaid expenses. Clear? In the additional information, interest paid on public deposit amounted to rupees 9,000. On 1st April 2017, 10,000 shares of rupees 10 each were issued at 6% premium. ये information हमारे पास given है. So first of all we have to calculate the net profit before tax. Firstly we will take the balance of P&L balance. बेटा P&L balance 40,000 से 48,000 का हो गया है. It means 8,000 during the year profit earn किया गया है. Clear? और कोई आपको ना तो यहाँ किसी भी तरह का अलग से रिजर्व गिवन है, ना है कोई भी डिविडेंड गिवन है, ना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, और कुछ भी नहीं है. देन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रुपीज 8,000. क्लियर? आफ्टर दैट एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. क्लियर? बेटा अब हम स्टार्टिंग से चलेंगे बैलेंस शीट को लेकर, और उसमें जितने भी जो पॉइंट्स जहाँ ट्रांसफर होगा उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफर करते जाएंगे. फर्स्ट इज शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल 2 लाख से 3 लाख की हो गई है, तो 1 लाख इशू की गई है. क्लियर? और जो इशू हुई है वो 1 अप्रैल 2017 को हुई है एट 6% प्रीमियम. क्लियर? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल. 1 लाख की शेयर कैपिटल शेयर्स इशू किए गए हैं प्लस 6% प्रीमियम मीन 6,000, तो टोटल 1,06,000 अमाउंट पॉजिटिव कैश इनफ्लो हुआ है. कहाँ से? शेयर इशू करने से. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज रिजर्व एंड सरप्लस. बेटा हो चुका है. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम डाल चुके हैं, वो शेयर्स में ऐड हो गया, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हम ट्रांसफर कर चुके हैं. क्लियर? थर्ड आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में पब्लिक डिपॉजिट है 50,000 से 45,000 का हो गया. ठीक है? तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इशूड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना मिला है यहाँ से 45,000 रुपीज. उसके बाद आपको नीचे इंटरेस्ट दे रखा था एडिशनल इंफॉर्मेशन में. इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट अमाउंटेड टू रुपीज 9,000. It will add in the operating activity interest on public deposit rupees 9,000 and interest paid on public deposit 9,000. ये पेड है तो ये नेगेटिव है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड पेएबल्स. बेटा ट्रेड पेएबल्स करंट लायबिलिटी है. करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को हम अभी छोड़ के चलेंगे क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उनका बाद में यूज होता है. क्लियर? अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, इनको भी अभी छोड़ के चलेंगे. अब टर्न आती है नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट के अंदर टेंजिबल एसेट. टेंजिबल एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग है 90,000 से 1,70,000 की. इट मींस परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. कितना अमाउंट? 80,000. It is outflow of cash. Next is tangible asset. Tangible asset patents और goodwill is given. Goodwill 90,000 से 60,000 की हो गई. It means goodwill written off. ऐड हो जाएगी
30,000। पेटेंट्स 15 से 7,000 के हो गए, ये भी क्या है, पेटेंट्स रिटर्न कितना 8,000। उसके बाद आपको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दी हुई है, 40,000 से 65,000 की हो गई है। इसका मतलब परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 25,000 इट इज आउटफ्लो ऑफ फंड। क्लियर? उसके बाद बेटा करंट इन्वेस्टमेंट इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्री करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस आर इंक्लूड, ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी करंट एसेट है। मींस और सारी टर्म्स आपकी हो चुकी हैं। 9, 8, 17, 47 प्लस 8 55,000। ये क्या बना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर? ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज देखिए, ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हुए हैं, यहाँ डालेंगे ट्रेड पेबल्स कितने से इंक्रीज हुए, 75 से 90,000 हो गए, मींस 15,000 से इंक्रीज। अदर करंट लायबिलिटीज में बेटा शामिल थे आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25 से 35, ये भी इंक्रीज हो गए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। क्लियर? उसके बाद करंट एसेट्स की बारी आती है। करंट इन्वेस्टमेंट को आप शामिल नहीं करोगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। इन्वेंट्री 50,000 से 90,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस होगा इन्वेंट्री 40,000 से। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल 17,000 से। कैश इक्विवेलेंट नहीं लेना है, कैश एंड बैंक बैलेंस। अदर करंट एसेट 10,000 से 8,000 की होगी, ये यहाँ आएगी। अदर करंट एसेट 2,000 से डिक्रीज होगी। क्लियर? सारे करंट एसेट करंट लायबिलिटी डाल चुकी हैं। ये तीनों पॉइंट ऐड होंगे, 25 और 2 27,000 ऐड करेंगे, 82,000 माइनस करेंगे 7 प्लस 70 और 70 प्लस 40 1,10,000, ये नेगेटिव। लेस करो इसमें से 82,000, 28,000 क्या नेगेटिव आया है, तो ये क्या आएगी, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स गिवन नहीं है तो इनकम टैक्स को आप स्किप करेंगे। क्लियर? ओवरऑल जो इसका बैलेंस है उसको आप बाहर निकालेंगे सेकंड कॉलम में। अब इन्वेस्टिंग से देखिए दोनों नेगेटिव है, 105,000, ये भी कैश यूज्ड है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से देखिए बेटा 151 और इसमें से 9,000 लेस करेंगे तो 1,42,000 पॉजिटिव, मींस नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर? उसके बाद आपने तीनों को जोड़ के यहाँ निकालना है, 28 प्लस 5 1,33 तो नेगेटिव और 1,42 पॉजिटिव, तो 9,000 पॉजिटिव आया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम A प्लस B प्लस C एक्टिविटी। क्लियर? 9,000 पॉजिटिव आया है। अब इसमें ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। ठीक है? अब बिगिनिंग में देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास क्या क्या है। करंट इन्वेस्टमेंट है, ओपनिंग बैलेंस में 2017 के बैलेंसेस आप लोगे। करंट इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है 10,000 प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस है आपके पास 35,000 प्लस अदर करंट एसेट में तो ट्रेड रिसीवेबल थे, करंट इन्वेस्टमेंट दे चुके, ये 2 पॉइंट है बेटा। अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस थे। ठीक है, तो टोटल हो गया 35 प्लस 10 45,000। तो 45,000 आप इसमें लेस ऐड करेंगे तो 54,000 एंड इट शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नीचे आप लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो एंड का कितना बनता है 15,000 करंट इन्वेस्टमेंट प्लस 39,000 क्लोजिंग बनता है 54। ठीक है, दोनों का टोटल 54 बनता है। इट मींस आपका क्वेश्चन राइट। समझ में आया सभी को?